हाँ जी भाई, तो चैप्टर ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.2 इसका हमने 6 क्वेश्चन कर लिए। आज चलेगा अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इवन जितने भी क्वेश्चन हमने देखे हैं अब तक वो सारे ही सिंपल थे, ठीक है ना, और सब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पर ही बेस्ड हैं। तो देखिए ये खुद भी कह रहा है कि यूजिंग थ्योरम 6.1 यानी कि बीपीटी थ्योरम, ठीक है। प्रूव दैट, ये दैट है THAT, दैट है ना। हमको ये प्रूव करना है कि एक लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। क्या मतलब है, देखिए समझिए बात। कुल मिला करके ये बात तो समझ में आ गई कि एक ट्रायंगल बनेगा। देखिए ये रहा, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है कि एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है थ्रू द मिड पॉइंट। अच्छा इसको नाम दे देते हैं A, B और ये C। थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। अब इसकी कोई सी भी एक साइड ले लो, ठीक है ना, उसका मिड पॉइंट ले लो। तो अपन की फेवरेट साइड कौन सी है, ये है, ठीक है। यहीं से करते हैं अपन जो भी करते हैं, तो यहाँ ले लिया। चाहो तो आप इस पर भी ले सकते हो, चाहो तो इस पर भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट। यहाँ से हमें एक लाइन खींचनी है। अब लाइन कैसे भी खींच सकते हैं, यूं 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 कैसे भी खींच सकते हैं। कह रहा है वो एक लाइन खींचनी है, लेकिन कंडीशन अब आगे देगा कैसे खींचनी है भाई, क्योंकि लाइन तो हम कैसे भी खींच सकते हैं। ऐसे खींचनी है कि वो पैरेलल बन जाए। क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए किसके, अनदर साइड, ठीक है। यानी कि ऐसी लाइन खींचो कि वो जो दूसरी साइड है, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, कोई सी भी एक साइड हो, उसके पैरेलल होनी चाहिए। मतलब अब ये कंडीशन प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे भी अनसन जैसा हम खींचना चाह रहे थे वैसा नहीं खींच सकते। हमें दो ही तरीके की लाइन खींच सकते हैं, या तो हम ऐसे खींच सकते हैं जो इसके पैरेलल हो जाएगी, या फिर ऐसे खींच सकते हैं जो इसके पैरेलल हो जाएगी। कह रहा है कि एक साइड के हमें क्या करनी है, पैरेलल करनी है। बात समझ में आ गई। तो हमारे लिए सिंपल वाला कौन सा होता है, ये वाला होता है, ठीक है। तो हमने ऐसी लाइन खींची कि हमने इसके क्या कर दी, पैरेलल कर दी, ठीक है भाई। इसको D बोल देते हैं अपन। चलिए और कह रहा है कि अब देखो, ये देखिए ये हमें प्रूफ करना है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। कह रहा है कि भैया एक साइड का मिड पॉइंट है, वहाँ से तो लाइन खींचनी है, ऐसी खींचनी है कि दूसरी साइड के पैरेलल हो जाए। और जैसे ही दूसरी साइड के पैरेलल होगी तो आपको ये प्रूफ करना है कि जब ये तीसरी लाइन को कट करेगी तो ये इसका मिड पॉइंट है। बात समझ में आई। अब देखिए मैथ्स में ना बोलता कुछ और है, मतलब कुछ और निकालना होता है, ठीक है। हर एक चीज़ का अलग मतलब निकालना होता है, ठीक है ना। स्पेशली ये जो प्रूफ करने वाले हमारे जो थ्योरम वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें क्या करना होता है, मीनिंग निकालना होता है। अब देखिए मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है। मिड पॉइंट का मतलब होता है इसके जो दोनों पार्ट हैं, जैसे कि ये और ये, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि इसके ये जो दो पार्ट हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये इसका मतलब है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि हमें ये प्रूफ करो, आप हमसे कह रहा है कि आप ये प्रूफ करो कि ये इस लाइन का मिड पॉइंट है। इसको नाम दे देते हैं अपन F, ठीक है। हमसे कह रहा है कि ये प्रूफ करो कि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन का क्या है, मिड पॉइंट है। तो हमें ये नहीं प्रूफ करना है कि ये इसका मिड पॉइंट है, हमें ये प्रूफ करना है कि AF इक्वल है FC के। क्योंकि जैसे ही हमने ये प्रूफ किया अपने आप ये प्रूफ हो जाएगा कि ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है। क्योंकि मिड पॉइंट होगा तभी ये दोनों इक्वल होंगे। बात समझ में आ गई। चलिए तो हमें ये प्रूफ नहीं करना कि ये मिड पॉइंट है, हमें प्रूफ करना है कि ये इक्वल है इसके। और जैसे ये इक्वल किया इसका मतलब क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि ये पॉइंट जो है वो इस लाइन का मिड पॉइंट है। समझ में आ गई बात। चलिए तो देखिए भाई सॉल्यूशन देखते हैं इसका। गिवन क्या गिवन है, हमें दिया हुआ है कि AD जो है इक्वल है किसके, DB के, ठीक है। हालांकि उसने ये नहीं दिया, उसने बोला था कि ये इसका मिड पॉइंट है, D जो है वो AB का क्या है,
मिड पॉइंट है, वो ये बोल रहा है, लेकिन हमें मीनिंग निकालना आता है। इसका मतलब ये हो गया कि AD जो है वो इक्वल है किसके, DB के। ये दे दिया, ठीक है। इसके अलावा और क्या दे दिया भाई, इसके अलावा दिया है उसने कि DF पैरेलल है BC के, ठीक है। बोल रहा है ना उसने कि ये जो लाइन जा रही है वो दूसरी लाइन के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। चलिए ये दे दिया। टू प्रूव क्या करना है भाई, हमें प्रूव करना है कि AF इक्वल है FC के, ठीक है। और इसी का मतलब हो जाएगा क्या भाई कि F इज अ मिड पॉइंट, इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए तो देखते हैं इसका प्रूफ, देखते हैं। अब प्रूफ देखो भाई इसका। चलिए तो देखिए, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में देखो भाई क्या है कि हमें पता है DF पैरेलल है किसके, BC के, ठीक है। वो खुद कह रहा है थ्योरम यूजिंग करना, थ्योरम 6.1 को हमको यूज़ करना है। तो हमें पता है कि जब ये लाइन किसी साइड के पैरेलल होती है तो BPT थ्योरम लग जाती है, ठीक है। चलिए तो ये इसके पैरेलल है, क्यों है पैरेलल भाई, क्योंकि गिवन है, ये देखिए, ठीक है। DF पैरेलल है BC के, गिवन है। और अगर ये गिवन है तो ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, कि इस साइड का रेशो इससे, ठीक है ना, AD अपॉन DB इक्वल हो जाएगा AF अपॉन FC के, ठीक है। चलिए तो AD अपॉन DB इक्वल हो जाएगा किसके, AF अपॉन FC के, ठीक है। क्यों हो जाएगा भाई, बाय BPT, ठीक है भाई। BPT थ्योरम यूजिंग 6.1 वाली, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें यहाँ दिया हुआ है भाई, देखिए AD जो है वो इक्वल है किसके, DB के। तो AD इक्वल है DB के, तो दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि AD, अब DB की जगह भी हम AD लिख सकते हैं, ठीक है। ये लीजिए AD, क्योंकि दोनों इक्वल है, AF अपॉन FC, ठीक है। अब ये AD से AD कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 1 टाइम, ठीक है। चलिए इधर देखते हैं, हाँ जी। तो यहाँ क्या बच गया, 1, ये 1 हो गया। इक्वल में क्या है, AF अपॉन FC, AF अपॉन FC, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, FC को 1 से इंटू करेंगे वही आएगा, क्योंकि 1 से हम किसी को भी इंटू करें वही आ जाता है। तो ये AF, ठीक है। इसको ऐसे लिख देंगे आगे पीछे, तो ये हो जाएगा AF इज इक्वल टू FC। यही हमें प्रूफ करना था, AF इज इक्वल टू FC, ठीक है। आ गया। इसका क्या मतलब है भाई, इट मीन्स F इज अ मिड पॉइंट, या इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, कर दिया हमने, सिंपल है। चलिए